नर्मदा अध्यात्म मंच से गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री का आप सभी गोस्वामी जनों को बहुत बहुत ओम नमो नारायण। बंधुओं, गोस्वामी समाज में गुरुवाई की परंपरा रही है। अनेक लोग हमसे कभी पूछते रहते हैं कि गुरुजी गुरु दीक्षा कब देना चाहिए और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो हमें एक कृति प्राप्त हुई है, मुहूर्त पारिजात, पंडित सोहन लाल व्यास, चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित ये मुहूर्त पारिजात है। तो इसमें दीक्षा प्रकरण के विषय में देखिए क्या लिखा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे निश्चित रूप से जो इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं वो गोस्वामी जन लाभान्वित होंगे। तो सुनिए आप। अलौकिक ज्ञान की उपलब्धि, अलौकिक ज्ञान की उपलब्धि तथा जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने के उद्देश्य से मंत्र से, गुरु मंत्र से जन्म जन्म के पाप से अपने आप माना जाता है कि जो नुगुरा है, जिसके गुरु नहीं है, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो यह कहता है, ग्रंथ में लिखा है कि पापों का क्षय करने के उद्देश्य से ये ग्रहण किया जाता है, दीक्षा ग्रहण की जाती है। किन्हीं देवता का मंत्र दीक्षा कहलाता है। जो मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा शिष्य को, उसे दीक्षा कहते हैं। तो अब देखो बताया भी है उसके, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात कुर्याद पाप क्षयम यतः, दिव्य ज्ञान देना और पाप का क्षय। तेन दीक्षेत लोके यसमन कीर्तिता तंत्र पार गई, यह लोक में दीक्षा के रूप में प्रसिद्ध है। ये यामल तंत्र का श्लोक मैंने आपको सुनाया। अब सुनिए कौन कौन सा मास, किस महीने में आप जो है गुरु मंत्र दे सकते हैं। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, माघ, फागुन। आषाढ़ में श्री मंत्र, चैत्र में गोपाल मंत्र। और मल मास भैया वर्जित है, इसमें अधिक मास में दीक्षा नहीं देना चाहिए। पक्ष में लिखा है दोनों पक्ष श्रेष्ठ हैं, यानी कृष्ण पक्ष में भी दे सकते हैं गुरु मंत्र और शुक्ल पक्ष में भी, किंतु यह बताया कुछ मतांतर से कुछ विद्वानों की मानता है कृष्ण पंचमी के बाद, यानी कृष्ण पंचमी तक दे सकते हैं, पंचमी के बाद में नहीं देना चाहिए। चतुर्थी को गणेश का मंत्र, अष्टमी चौदस को शक्ति का मंत्र। अष्टमी को दे सकते हैं, चौदस को दे सकते हैं। कौन सा मंत्र? शक्ति का मंत्र यदि देना है अपने शिष्य को। विशेष रूप से आश्विन शुक्लो अष्टमी संपूर्ण मंत्रोपदेश के लिए शुभ है। हाँ, आश्विन की शुक्ल की अष्टमी जो है, इस अष्टमी को संपूर्ण मंत्र, कोई भी मंत्र, शिव जी का भी मंत्र हो, चाहे राम जी का मंत्र हो, कृष्ण का मंत्र हो, जो भी अपने शिष्य को जो उचित समझें आप वो दे सकते हैं। और शक्ति मंत्र के लिए तो ये विशेष शुभ माना गया है आश्विन का। भाई दुर्गा नवरात्रि रहती है उस समय, इसलिए। और शिव मंत्र के लिए बताया है कि आद्रा नक्षत्र में विशेष रूप से फलदायी होता है। तो इसे विशेष रूप से जो शिव मंत्र दे रहे हैं जो गुरुजन, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आद्रा में यदि देते हैं तो वो विशेष फल देने वाला है। राम का मंत्र जो है भरणी नक्षत्र और ज्येष्ठा में। राम का मंत्र कब देना चाहिए? भरणी नक्षत्र में और ज्येष्ठा नक्षत्र में। और लग्न कौन कौन सी होने चाहिए? लग्न देखिए आप, पंचांग में बताते रहते हैं लग्न। तो 2, 5, 6, 9, 12, 12वीं लगन। 2 यानी वृषभ लग्न, 5 यानी सिंह लग्न, 6 यानी कन्या लग्न, 9 यानी आपका धनु लग्न और 12 यानी मीन लग्न। ये लग्न शुभ हैं। इसके बाद दिन कौन कौन सा बताया भाई, कौन कौन से दिन में दे सकते हैं? तो सूर्यवार यानी रविवार, चंद्रवार यानी सोमवार, बुधवार, गुरु और शुक्र, ये 5 दिन बताए, 2 दिन छोड़ दिए हैं। तो इसके बाद नक्षत्र, अब नक्षत्र की बात आती है। तो अश्वनी, रोहिणी, मृग, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा 3, उत्तरा 3, यानी तीनों पूर्वा उत्तरा। और हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मृग, शतविका, रेवती, ये इतने 27 में से उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बहुत अधिकांश मतलब बता दिए हैं, इतने प्रशस्त हैं। इसके बाद सूर्य ग्रहण में शक्ति मंत्र,
तथा चंद्र ग्रहण में विष्णु का मंत्र नहीं देना चाहिए। लीजिए, सो आज हमने आपको एक दीक्षा के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। और यह प्रकरण हमने मूर्त पारिजात से उद्धृत किया है आपके सामने। तो निश्चित रूप से जो हमारे गोस्वामी जन हैं, जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं और जो दीक्षा देते हैं, जो गुरुवाई की जो उनकी परंपरा जिनके परिवार में चली आ रही है, और वो लोग इससे लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः आप सभी को ओम नमो नारायण।